जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम स्टैटिक जीके और सामान्य विज्ञान तथा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सभी एक साथ कवर करने वाले हैं, जिसमें आपके 50 क्वेश्चनों में जो है स्टैटिक जीके और सामान्य विज्ञान के होंगे और 20 क्वेश्चंस जो है अलग से आपके करंट अफेयर्स के होंगे, जिसमें आपका साइंस के क्वेश्चन की मात्रा जो है ज़्यादा रहेगी। ठीक है दोस्तों, और ये वही क्वेश्चन है जो टीसीएस द्वारा बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा 7 रंगों से मिलकर के श्वेत प्रकाश बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो ऑप्शंस कह रहा है एम्स्टर्डम नीदरलैंड, दूसरा कह रहा है जिनेवा स्विट्जरलैंड, तीसरा कह रहा है ब्रुसेल्स बेल्जियम और लास्ट कह रहा है पेरिस फ्रांस। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS कवारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा था। तो ऑप्शन है मातरबारी बंदरगाह बांग्लादेश में, दूसरा कह रहा है जेबेल अली का बंदरगाह UAE में, तीसरा कह रहा है माले मालदीव में और लास्ट कह रहा है कोलंबो श्रीलंका में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, कोलंबो श्रीलंका में जो है ये पहुंचा था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है। तो ऑप्शन है एसिटिक एसिड, दूसरा है लैक्टिक एसिड, तीसरा है साइट्रिक एसिड और लास्ट कह रहा है ऑक्जेलिक एसिड। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड जो है पालक में मौजूद होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है बेंगलुरु में, पुणे में, अहमदाबाद में या मैसूर में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मैसूर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, अब नाम बदल कर दिया गया है। तो बताइए भैया, फेसबुक का नया नाम क्या है। तो ऑप्शंस कह रहा है ट्विटर हो गया है, बिंग हो गया है, आर्कुट हो गया है और लास्ट कह रहा है मेटा हो गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो फेसबुक का नाम बदल करके मेटा कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन है विक्रम था, प्रज्ञान था, आदित्य था या विज्ञान था। तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम जो है विक्रम था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है।
तो ऑप्शंस कह रहा है सिट्रिक अम्ल, दूसरा कह रहा है एसिटिक अम्ल, तीसरा कह रहा है एक्जेलिक अम्ल और लास्ट कह रहा है लैक्टिक अम्ल। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सिरके में जो है एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका 2018 ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है सूचना और प्रसारण मंत्रालय की, दूसरा कह रहा है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, तीसरा कह रहा है गृह मंत्रालय और लास्ट कह रहा है योजना मंत्रालय। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन है नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, मैसूर में और लास्ट कह रहा है पुणे में। तो बात करें राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की, तो यह जो है आपका पुणे में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है NIA का पूर्ण रूप दीजिए। तो NIA का पूर्ण जो है नाम बताना है। तो बताइए भैया इन चारों में से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नेशन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा नेशन एजेंसी यही इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते की बातचीत से फिर शुरू की थी? तो ऑप्शन है चीन, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका ने जो है फिर से 2023 के बाद बातचीत एक समझौते के बाद शुरू कर दी है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री ने डैश लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल साइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 में लाल किले के स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। तो ऑप्शन है त्रिशूर में, गोवा में, तिरुवनंतपुरम में और लास्ट कह रहा है कोच्चि में। तो बताइए भैया इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोच्चि में जो है किया गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो ऑप्शन है विदेश मंत्रालय द्वारा, दूसरा कह रहा है पर्यटन मंत्रालय द्वारा, तीसरा कह रहा है गृह मंत्रालय द्वारा और लास्ट कह रहा है नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा विदेश मंत्रालय द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा जो है शुरू की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, विदेश मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए भैया चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम था? देवम था, विक्रम था, विज्ञान था या प्रज्ञान था? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रयान 3 के रोवर का नाम विक्रम था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन है JNCA-SR और ICAR-NVAIR के वैज्ञानिकों द्वारा कौन सा नवीन
कीट नियंत्रण समाधान विकसित किया गया है? तो ऑप्शन हैं जैविक कीटनाशक, दूसरा कह रहा है कीट प्रतिरोधी फसलें, और तीसरा कह रहा है टिकाऊ फेरोमोन डिस्पेसर, लास्ट कह रहा है रासायनिक विकर्षक। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिकाऊ फेरोमोन डिस्पेसर, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है निम्न में सागर कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन है विशाखापट्टनम में, चेन्नई और लक्षद्वीप में, तीसरा कह रहा है गुजरात और दमन एवं द्वीप में, लास्ट कह रहा है गोवा में। तो बताइए भैया सागर कवच अभ्यास जो है कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात और दमन एवं द्वीप में जो है सागर कवच अभ्यास जो है आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित हवा से सतह पर मार करने वाली इजडेलिए 305 नामक मिसाइल किस देश ने विकसित की है? तो ऑप्शन है चीन ने, ऑस्ट्रेलिया ने, रूस ने, इजराइल ने। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इजराइल ने जो है विकसित की है ये मिसाइल। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कर रहा है यार्स मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो ऑप्शन है यूक्रेन द्वारा, रूस द्वारा, फ्रांस द्वारा या भारत द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यार्स मिसाइल रूस द्वारा विकसित की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है भारत में अपनी चौथी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी किस स्थान पर लॉन्च की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है ऑप्शन गोवा में, मुंबई में, विशाखापट्टनम में या चेन्नई में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में जो है लॉन्च की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस प्रतिष्ठित 2024 शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बताइए भैया 2024 रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अलेक्जेंडर डच को जो है शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है भारत की पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बताइए भैया इसका निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो ऑप्शन है कुन्नूर केरल में, दूसरा है इंदौर मध्य प्रदेश में, तीसरा है चेन्नई तमिलनाडु में और लास्ट कह रहा है नासिक महाराष्ट्र में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा कुन्नूर केरल में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है कौन सा अफ्रीका देश मारबर्ग वायरस फैलने के कारण चर्चा में है? तो ऑप्शन है तंजानिया, दूसरा है केन्या, तीसरा है सोमालिया और लास्ट कह रहा है रांडवा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी रांडवा, यही जो है अफ्रीका देश मारबर्ग वायरस के फैलने के कारण चर्चा में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है इक्वाइन पेरोप्लाज्मोसिस किसके कारण होता है? जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा या कवक के द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा यह जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पूर्वी क्षेत्र में भारत द्वारा आयोजित त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है?
तो आपको बताना है भैया त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। तो ऑप्शन है अग्निपथ, दूसरा है वायु शक्ति, तीसरा है पूर्वी प्रहार, लास्ट कह रहा है युद्ध अभ्यास। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी प्रहार के नाम से जो है त्रिसेवा सैन्य अभ्यास को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ह्वेसोइंग 19 किस देश से विकसित की गई है। तो ऑप्शन हैं रूस से, उत्तर कोरिया से, चीन से या इजराइल से। तो इन सभी में बताइए भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया से जो है लॉन्च की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य सरकार ने मुफ्त गैस सिलेंडर के लिए दीपक 2.0 योजना शुरू की है। तो आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक ने, महाराष्ट्र ने, केरल ने। तो ये योजना जो है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है गरुड़ शक्ति 24 अभ्यास भारत और किसके बीच आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन है मालदीव, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है रूस और लास्ट कह रहा है इंडोनेशिया। तो गरुड़ शक्ति 24 अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो है आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, इंडोनेशिया। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था। नई दिल्ली में, चेन्नई में, भोपाल में, हैदराबाद में। तो बताइए भैया कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा नई दिल्ली में जो है इसका 7वां सत्र आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है किस संस्थान ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषैले अणु विकसित किए हैं। तो ऑप्शन है अगरकर अनुसंधान संस्थान पुणे, दूसरा है IISc बेंगलुरु ने, तीसरा कह रहा है एम्स नई दिल्ली ने और लास्ट कह रहा है वैज्ञानिक और नवीन अनुसंधान अकादमी चेन्नई के द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा अगरकर अनुसंधान संस्थान पुणे के द्वारा जो है इसे विकसित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है डोंगफेम 26 मिसाइल किस देश ने विकसित की है। इजराइल ने, रूस ने, चीन ने या ईरान ने। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चीन के द्वारा डोंगफेन 26 मिसाइल लॉन्च की गई है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है किस संगठन ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल विकसित की है। तो ऑप्शन कह रहा है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा, दूसरा कह रहा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो के द्वारा, तीसरा कह रहा है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा, लास्ट कह रहा है हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड के द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा जो है इस मिसाइल को जो है विकसित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस संगठन ने दिल्ली में दक्षिण एशियाई दूरसंचार विनियामक परिषद की मेजबानी की। तो ऑप्शंस कह रहा है संयुक्त राष्ट्र विकास मंत्रालय ने, दूसरा कह रहा है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने और तीसरा कह रहा है यूरोपीय दूरसंचार मानक संस्थान ने और लास्ट कह रहा है विश्व बैंक ने। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अर्थात ट्राई के द्वारा जो है इस परिषद की मेजबानी की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन कह रहा है टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस कौन सी बीमारी है? तो बताइए भैया, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलिसिस कौन सी बीमारी है? त्वचा रोग है, हृदय रोग है, मस्तिष्क रोग है या दंत रोग है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा यह एक प्रकार की त्वचा रोग है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय सेना ने किस क्षेत्र में रणनीतिक सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार आयोजित किया है? तो चेन्नई में, विशाखापट्टनम में, जैसलमेर में या लद्दाख में? तो सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख में जो है पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है खबरों में रहा INS साल की क्या है? तो ऑप्शन है डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है, दूसरा है विमान वाहक है, तीसरा है स्टील विध्वंसक है और लास्ट कह रहा है रिकवरी पोत है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्लोरोक्विन जैसी दवाई के लिए मलेरिया परजीवी के व्यापक प्रतिरोध मलेरिया से निपटने हेतु एक मलेरिया वैक्सीन विकसित करने के प्रयासों को प्रेरित किया है। एक प्रभावी मलेरिया टीका विकसित करने का कठिन क्यों है? तो ऑप्शंस हैं मलेरिया प्लाज्मोडियम की नई प्रजातियों के कारण, दूसरा प्राकृतिक संक्रमण के दौरान मनुष्य मलेरिया के प्रति प्रतिरोध क्षमता विकसित नहीं करता है, तीसरा है टीके केवल बैक्टीरिया के खिलाफ विकसित किए जा सकते हैं और लास्ट कह रहा है मनुष्य केवल एक मध्यवर्ती मेजबान है, निर्धारित मेजबान नहीं है। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मलेरिया प्लाज्मोडियम की कई प्रजातियों के कारण होता है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से भारत के सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में बहु औषधि प्रतिरोध होने के कारण है? तो ऑप्शन से कुछ व्यक्तियों में आनुवंशिक पूर्ववृत्ति का होना, दूसरा कह रहा है रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविक की गलत खुराक हो देना और तीसरा कह रहा है पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना, लास्ट कह रहा है कुछ व्यक्तियों में चिरकालिक रोगों की बहुलकता होना। तो बताइए भैया कूट के माध्यम से कौन कौन से इसमें सही है? तो इसमें आपका दूसरा और तीसरा जो है सही है। ठीक है दोस्तों, दूसरा और तीसरा सही है। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा बनेगा जिसमें दूसरा और तीसरा दिया हो। तो इसमें से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, केवल दूसरा और तीसरा जो है सही दिया हुआ था। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के थेमिस मिशन का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन हैं मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना का अध्ययन करना, दूसरा है शनि के उपग्रह का अध्ययन करना, तीसरा है उच्च अक्षांश के रंगीन प्रदर्शन का अध्ययन करना, लास्ट कह रहा है तारकीय विस्फोट का अध्ययन करने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला बनाना। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उच्च अक्षांश के रंगीन प्रदर्शन का अध्ययन करना, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा है सी विजिल 24 किस देश द्वारा आयोजित रक्षा अभ्यास है? तो ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है भारत और लास्ट कह रहा है म्यांमार। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भारत के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है, पारस्परिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन है जयपुर में, भोपाल में, गुरुग्राम में, लखनऊ में। तो बताइए भैया इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, मानव रहित अंतरिक्ष यान वायेजर 2 किस अंतरिक्ष संगठन ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने, दूसरा है नासा ने, तीसरा है इसरो ने, और लास्ट कह रहा है चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन ने। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नासा के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है वायेजर 2 को। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, किस देश ने भारतीय नौसेना के जहाजों को अपना एकीकृत एंटीना सिस्टम यूनिकॉर्न प्रदान करने पर सहमत व्यक्त की है? तो ऑप्शन हैं जापान ने, सिंगापुर में, रूस ने, फ्रांस ने। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान ने जो है सहमत व्यक्त की है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? फेसबुक नहीं है, ट्विटर नहीं है, गूगल नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो ऑप्शन है फेसबुक, ट्विटर, गूगल, इंस्टाग्राम। तो बताइए भैया इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा गूगल, यही जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है डैश में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को अपने खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो बताइए भैया इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा इमेज फिशिंग, यही जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ऑप्शन है यूरेनियम, दूसरा है कार्बन, तीसरा है हाइड्रोजन और चौथा है सिलिकॉन। तो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो है आपका यूरेनियम जो है आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्टिक्स नामक सुविधा है? तो फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, स्नैपचैट में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्नैपचैट। ठीक है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण डैश है? तो ऑप्शन है वायु के कारण नीले प्रकाश का अवशोषण, दूसरा कह रहा है जल वाष्प की उपस्थिति, तीसरा कह रहा है श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन और लास्ट कह रहा है वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धन यूट्रोफिकेशन है? तो ऑप्शंस कह रहा है ऊष्मीय प्रदूषण, दूसरा कह रहा है ध्वनि प्रदूषण, तीसरा कह रहा है जल प्रदूषण और लास्ट कह रहा है मृदा प्रदूषण। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जल प्रदूषण, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी क्या करती है? तो बताइए भैया अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का कार्य क्या है? तो ऑप्शन हैं दुनिया भर के
जीवाश्म ईंधनों परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। दूसरा है अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देती है। तीसरा कह रहा है विकासशील देशों के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकसित करती है। और लास्ट कह रहा है IRENA परमाणु ऊर्जा को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो बताइए इन सभी में आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। IRENA परमाणु ऊर्जा को आगे बढ़ाने पर क्या ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है जो 2024 और 25 तक होने की संभावना है। तो ऑप्शन है आर्टेमिस, दूसरा है लूनार गेटवे, तीसरा है ओरियन और लास्ट है अपोलो रिगेंड। तो इन सभी में बताइए दोस्तों राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आर्टेमिस, यही इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टेमिस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित में की दुर्हारता प्रदर्शित करना है। तो ऑप्शन है अंतरिक्ष आधारित बिजली उत्पादन, दूसरा कह रहा है ऊर्जा उत्पादन के लिए परमाणु विखंडन और तीसरा कह रहा है बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा, लास्ट कह रहा है उन्नत सौर पैनल प्रौद्योगिकी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन ऊर्जा, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहे हैं दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है। तो ऑप्शन है आभासी बातचीत जिसे आप अंतःक्रिया कहते हैं, दूसरा है सामाजिक माध्यम विगणन जिसे आप बाजारीकरण कहते हैं, तीसरा है सामाजिक नेटवर्किंग और लास्ट कह रहा है ऑनलाइन बातचीत। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा सामाजिक माध्यम विपणन, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाली सभी डेटा को फिल्टर करता है। तो ऑप्शन है फायरवॉल, दूसरा है एंटीवायरस, तीसरा है कुकीज और लास्ट है मालवेयर। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा फायरवॉल, यही जो है सभी डेटा को फिल्टर करने का कार्य करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन की खोज किसने की है। तो ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, दूसरा है डैनियल रदरफोर्ड के द्वारा, तीसरा है कार्ल बेंज के द्वारा और लास्ट कह रहा है रिचर्ड गैटलिंग द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा डैनियल रदरफोर्ड के द्वारा नाइट्रोजन की खोज की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी। तो ऑप्शन है रोजालिंड फ्रैंकलिन के द्वारा, दूसरा है ग्रेगर मेंडल के द्वारा और तीसरा कह रहा है जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा जो है डीएनए की संरचना की खोज की गई थी। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध के संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए
व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? तो ऑप्शन कह रहा है साइबर बुलिंग, दूसरा है हैकिंग, तीसरा है मालवेयर और लास्ट कह रहा है फिशिंग। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिशिंग यही जो है व्यक्तियों को धोखा देने में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है डैश ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया था। यह क्या है? स्पाइस है, सनबर्ड है, रूट किट है या रेशम है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रोजन वायरस कई सोशल विंड्स ओरिएंटल प्लेटफॉर्म पर डाला गया था। यह एक प्रकार का सनबर्ड्स है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? तो ऑप्शंस कह रहा है टोक्यो प्रोटोकॉल, दूसरा है पेरिस समझौता, तीसरा है जिनेवा कन्वेंशन और लास्ट कह रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो सूर्य है, भूतापीय ऊर्जा है, महासागर की लहरें हैं और लास्ट कह रहा है परमाणु ऊर्जा है। तो बताइए दोस्तों कौन सा इसमें से राइट आंसर बनेगा? तो इनमें से सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य जो है पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। नेक्स्ट है हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बताइए भैया निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च को, 4 मार्च को, 7 मार्च को या 6 मार्च को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा 5 मार्च को हर वर्ष निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 मार्च। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक डैश के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं? तो ऑप्शंस कह रहा है पोस्ट प्लानर, दूसरा कह रहा है अगोरा पल्स, तीसरा कह रहा है चैटी पीपुल और लास्ट कह रहा है सोशल ओम्स। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा चैटी पीपुल के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रोफेशनल के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी चैटी पीपुल, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है साइबर सुरक्षा भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको बताना है कि साइबर सुरक्षा भारत पहल किस वर्ष शुरुआत की गई थी? 2018 में, 2016 में, 2015 में या 2017 में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा इसकी शुरुआत 2018 में की गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सोशल मीडिया संचार के एनालिटिक टूल्स का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो ऑप्शन है पोस्ट शेड्यूल करना, दूसरा है कंटेंट संपादित करना, तीसरा है अनवांछित उपभोगकर्ताओं को ब्लॉक करना और लास्ट कह रहा है प्रदर्शन को मापना। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रदर्शन को मापना, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य
रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना है। तो ऑप्शन है परमाणु अप्रसार संधि, दूसरा है रासायनिक हथियार सम्मेलन, तीसरा है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि और लास्ट कह रहा है जैविक हथियार सम्मेलन। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जैविक हथियार सम्मेलन, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, यहीं तक आपके जो है क्वेश्चन थे, जो कि हमने आपके साथ 50 जो है स्टैटिक जीके और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर के हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और भैया चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।